हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि सपोज करो हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल हो, ठीक है, मूविंग पार्टिकल यानी गतिशील कण हो, तो उसकी पोजीशन यानी स्थिति और उसका जो संवेग है उसको एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते, उसका एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यही लिखा था जो मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी पार्टिकल की संवेग और जो स्थिति है उसका एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। समझ रहे हो? इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज डेल्टा एक्स, अगर जो अनिश्चितता है स्थिति में, अगर पोजिशन में हमको पता है कि अगर हम पोजीशन को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमको अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता कितने में, मोमेंटम है, क्योंकि एक साथ तो निर्धारित कर नहीं सकते ना। अगर हम डेल्टा एक्स मानते हैं पोजीशन की अनसर्टेनिटी, ठीक है, डेल्टा पी मानते हैं किसकी, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। अगर हम एक को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एक को मीजर कर पा रहे हैं, तो दूसरे को मीजर नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये लिखा है कि इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स, अगर जो पोजीशन की जो स्थिति है, स्थिति में जो अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, और जो संवेग है, मोमेंटम मतलब संवेग में जो अनिश्चितता है वो क्या है, डेल्टा पी है। तो जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 होता है। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी है वो या तो h/4 के इक्वल होगी या इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अगर हम डेल्टा एक्स हमारे पास स्मॉल है, डेल्टा एक्स स्मॉल का मतलब क्या हुआ पता है, कि हम लोग जो पोजीशन है ना, पोजीशन को हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी लिखा है कि इफ़ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका मतलब है कि इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज स्मॉल, अगर हमको डेल्टा एक्स में यानी जो स्थिति है उसमें अनिश्चितता बहुत कम है, ठीक है, तो हम इसको ही मेजर कर पाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि जिसमें अनसर्टेनिटी कम है, अनसर्टेनिटी कम का मतलब क्या होगी, उसमें हम निश्चित ज़्यादा है, मतलब सर्टेन ज़्यादा है, तो उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज स्मॉल, देन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी मेजर एक्यूरेटली। ठीक है, जिसमें अनसर्टेनिटी कम होती है उसको ही हम लोग मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, m डेल्टा v होता है। ठीक है, ये v है, तो यहाँ पर हम लोग से क्या ले सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, ये तो था हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो इसमें हम लोग क्या सकते हैं, डेल्टा पी की जगह ये रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब जो इसका सिग्निफिकेंस होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है।